नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक जो हमारे ओलंपियाड एग्ज़ाम होना है, परीक्षा होना है, उसमें छात्रों के पंजीयन के संबंध में। साथियों, आज आरएस के पोर्टल पर उसका ऑप्शन ओपन हो चुका है जिसमें कि हमें कक्षावार छात्रों का पंजीयन करना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आदेश हुआ था कि प्राइमरी स्कूल में जो है प्राथमिक विभाग में कक्षा 2 से 5 तक एक एक बच्चों का नामांकन हमें करना है। ठीक इसी प्रकार मिडिल स्कूल में दर्ज संख्या के हिसाब से, जिसका कि ऑप्शन आपके पास पहुंच चुके होंगे, 1 से 20 तक 3 बच्चों का प्रत्येक कक्षा से, और 20 से 40 नामांकन में 6 बच्चों का। इसी प्रकार आप जो है अपने आदेश जो हुआ था उसमें देख सकते हो, नामांकन के हिसाब से यहाँ पर बच्चों का नाम दर्ज संख्या आपके पास है। जैसा कि 1 से 20 में 3-3 बच्चे प्रत्येक क्लास से, उसके बाद में 40 अगर दर्ज संख्या 20 से 40 तो 6 बच्चे हो जाएंगे। तो आपको दर्ज संख्या के हिसाब से बच्चों के यहाँ पर नामांकन करना है। तो साथियों, अब हम देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया को कि किस प्रकार से हम छात्रों का नामांकन ओलंपियाड हेतु आरएस के पोर्टल पर कर पाएंगे। तो साथियों, अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। आप इसके किसी भी ब्राउज़र में, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, उसके सर्च बार में यहाँ पर हम लिख देंगे rskmp.in, और इसके में जो सबसे ऊपर लिंक आई है उसको कर लेते हैं हम सर्च। तो साथियों, हमने यहाँ पर जैसे ही जो आरएसके की वेबसाइट है उसको सर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास एक नया इंटरफेस आ चुका है जिसमें हमें लॉगिन होना है। तो सबसे ऊपर है यूनिक आईडी और पासवर्ड। साथियों, अधिकतर शिक्षक साथी गलतियां करते हैं कि अपना एम शिक्षा मित्र वाला पासवर्ड यहां डालने का प्रयास करते हैं। साथियों, आरएस के पोर्टल पर हमें एम शिक्षा के मित्र के पासवर्ड नहीं, बल्कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना होता है। तो साथियों, मैं यहाँ पर मेरी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। तो साथियों, मैंने यहाँ पर मेरी यूनिक आईडी और पासवर्ड जो थे, डेट ऑफ बर्थ, वो फिल कर दिए हैं। और अब हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। जैसे ही लॉगिन किया तो हमारे पास आरएसके का इस प्रकार का एक होम पेज आ चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें जो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं ओलंपियाड का, तो साथियों जब हम इस पर टिक करते हैं तो पहले हमारे पास जो अंग्रेजी WPC का ऑप्शन आता था जिसमें शिक्षक पंजीयन होता था, लेकिन अब एक नया ऑप्शन छात्र पंजीकरण का ओपन हो चुका है। अब हम छात्र पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो सिंपली हमारे पास ठीक वैसे ही ऑप्शन ओपन हुए जैसे कि हमने कक्षा 5वीं 8वीं का वेरिफिकेशन किया था। अब इसमें हम दूसरे नंबर पर चुन लेते हैं, कक्षा चुनने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हमने कक्षा चुनने का ऑप्शन ओपन किया तो यहाँ पर 1 से 8 तक की शालाएँ खुलकर हमारे सामने आ चुकी है। साथियों, अब हम कक्षा 2 की बात करते हैं, क्योंकि हम कक्षा 2 के किसी एक बच्चे का पंजीयन यहाँ पर करेंगे। तो जैसे ही हम कक्षा 2 पर टिक करके शो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कक्षा 2 में जो शाला में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनकी सूची यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी। अब साथियों, हमें जिस बच्चे का नामांकन यहाँ पर करना है, अब हम पर्टिकुलर उस बच्चे पर यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर जो 2 नंबर पर भावना चोरे नाम की जो बालिका है, उसका मुझे ओलंपियाड हेतु कक्षा 2 में नामांकन करना है। तो उसके सामने जो एक्शन बटन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की यहाँ पर पूरी जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी। अब उसमें हमें ये देखना है कि क्या बच्चे की जो नाम की मीनिंग है उसमें किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। तो साथियों, ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, हम उसमें सुधार कार्य कर सकते हैं और हमें सुधारना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है उसमें भी हम हमारे दाखिल खारिज के हिसाब से, अगर बच्चे की दाखिल खारिज के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है तो इसमें हम आसानी से सुधार कर सकते हैं। साथियों, उसके बाद यहाँ पर CWSN का ऑप्शन है। CWSN के ऑप्शन में यस और नो का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन उसके आते हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ पर नो करेंगे तो अगला ऑप्शन जो है फ्रीज हो जाएगा, मतलब हम उसमें फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगला जो ऑप्शन है वो बालिका के फादर यानी पिताजी के नाम का है। साथियों, ये जो डाटा उठाया जाता है वो समग्र आईडी से उठाया जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसमें अपने दाखिल खारिज के अनुसार पूरा सुधार कार्य कर सकते हैं और करना भी है। इसी प्रकार मदर नेम में, उसके बाद बच्चे या पेरेंट्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है हमें, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा। और ख़ास करके हमें जो अगला ऑप्शन आ रहा है मीडियम का,
मीडियम में जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश, और हिंदी मीडियम का है तो हिंदी, तो यहाँ पर हमें चयन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर बच्चे का सारी जानकारी फिल कर देंगे तो नीचे आप देख रहे हैं नॉमिनेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम नॉमिनेट के ऑप्शन पर, उसका एक सब ऑप्शन हमारे सामने आएगा और उसमें ये लिखी हुई जानकारी आ रही है कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2022-23 के लिए अपने विद्यालय में नामांकित यानी चयनित करना चाहता हूं या करती हूं, और उसके बाद यस नॉमिनेट पर क्लिक कर देना है। तो यह बालिका ओलंपियाड हेतु नॉमिनेट यानी पंजीयन उसका हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमें प्रत्येक कक्षा से एक एक बच्चों का नॉमिनेशन करना है, और मिडिल स्कूल के लिए जो दर्ज संख्या है कक्षावार उसके अनुसार वहाँ पर पंजीयन करना है। दर्ज संख्या के मान से आपको मालूम है जो ओलंपियाड का आदेश आया था उसमें स्पष्ट थे 1 से 20, 20 से 40 जो भी बच्चों का नामांकन है वो आप करेंगे। तो साथियों ये थी कक्षा 1, 2 से 8 तक ओलंपियाड हेतु छात्र नॉमिनेट की जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें ताकि वह भी समय से अपनी शाला के छात्रों का ओलंपियाड हेतु नामांकन कर सके। तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।